हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं कि जेनेटिक कोड का जो ट्रिपलेट नेचर है उसको कैसे फाइंड आउट किया गया, उसमें अलग अलग साइंटिस्ट कौन कौन से रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 64 जो कोडोन्स बने हैं वो कौन से अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं, चेकर बोर्ड जो दिया गया है। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The relationship between the sequence of nucleotides on mRNA and the sequence of amino acids in the polypeptide is called genetic code. Genetic code है क्या? इससे पहले हमने रेप्लिकेशन पढ़ा है जिसके अंदर डीएनए से नए डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा जिसके अंदर हमने डीएनए से और एमआरएनए या फिर अलग अलग तरह के आरएनए की फॉर्मेशन देखी। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। तो उसको समझना बहुत आसान होता है, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल्स लग सकते हैं। लेकिन अब क्या होना है कि भाई जो एमआरएनए है उससे प्रोटीन बनना है, यानी ट्रांसलेशन होनी है। प्रोटीन्स किससे बने होते हैं आपसे पूछा जाए तो अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अब क्या हो सकता है कि एक टाइप का बायोमोलिक्यूल यानी न्यूक्लिक एसिड है जिसको जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, वो दूसरे टाइप के बायोमोलिक्यूल यानी प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो डिफाइन कर रहा है जेनेटिक कोड। इसमें हम देखेंगे कि भाई जो कितने न्यूक्लिक एसिड या कितने न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक अमीनो एसिड बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जॉर्ज गैमो। इन्होंने क्या किया था, सजेस्टेड दैट कोड मस्ट बी 3 बेसिस इन ऑर्डर टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड क्या है, तो हमारे जो सेल है, सेल के अंदर 20 तरह के नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। मतलब अगर सेल की देखी जाए तो हमारे सेल के अंदर 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं जो आगे जाकर के प्रोटीन्स बनाते हैं। और हमें पता है कि सेल के अंदर 4 ही क्या हैं, नाइट्रोजनस बेस हैं। आपको पता है वो एडेनिन है, यूरेसिल है, गुआनिन है और साइटोसिन है। तो ये 4 क्या है, नाइट्रोजनस बेस हैं। और 4 नाइट्रोजनस बेस मिल करके 20 अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन करनी है। अब तो अब क्या हो सकता है, अब इन्होंने जॉर्ज गैमो ने क्या कहा, 3 जो है नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन मिल करके एक अमीनो एसिड बनाएगा। और ऐसे ही अगर हम करें 3 का करके तो 4:3 करते हैं तो टोटल 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। किसके? टोटल 64 कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड के, जिसके अंदर की हर एक जो है कॉम्बिनेशन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेस हैं। तो हम कह सकते हैं कोडोन। कोडोन मतलब जो कोड करेगा अमीनो एसिड को। तो हम कहेंगे कि जो कोडोन है वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब एक कोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, जो कि एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो 64 कोडोन्स हैं। अब वो 64 कोडोन्स मिल करके 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं। तो ये बताया जॉर्ज गैमो ने। तो इन्होंने इसलिए कहा कि द कोडोन इज ट्रिपलेट। तो इसका क्या दिया गया प्रूफ, किसने दिया है कि भाई जो कोडोन जो होता है ट्रिपलेट होता है। तो अब क्या, इंडियन साइंटिस्ट आए हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया, डेवलप किया केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल को उन्होंने डिज़ाइन किया या फॉर्मेशन किया जिसका सीक्वेंस हमें पता था। जैसे कि वो होमोपोलीमर्स, होमोपोलीमर मतलब एक ही तरह के जो नाइट्रोजनस बेस है उसका पॉलीमर। जैसे कि कोई आरएनए है जो उसके अंदर सिर्फ एडेनिन का ही सीक्वेंस है पूरा, तो हम अगर कर सकते हैं कि ये जो 3 एडेनिन मिलके कौन सा अमीनो एसिड बनाए, ये मिलके कौन से बनाएंगे, तो हमें पता लग गया कि भाई ट्रिपल ए जो है, अगर कोडोन के अंदर 3 एडेनिन है तो वो मिल करके ये अमीनो एसिड बनाएंगे। तो इस तरह से केमिकल मेथड का डेवलप किया गया। अब क्या है, उसके बाद और साइंटिस्ट आए। उसके बाद आपके साइंटिस्ट आए मार्शल नीरनबर्ग। इन्होंने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम का बनाया, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इससे पहले जो भी आपके प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी की जाती थी वो सेल के अंदर ही हम कर रहे थे कि हमने एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज किया। अब वो एमआरएनए जो है प्रोसेस होके बाहर आएगा अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, और बाहर आने के बाद उससे प्रोटीन बनता है। लेकिन अब क्या किया, मार्शल नीरनबर्ग ने एक ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जिसके अंदर सेल फ्री सिस्टम लेके आया। मतलब सेल नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे हम प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी कर सकते हैं।
और क्या किया, एंड दस आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कोडोन्स। और उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया प्रोटीन्स को, और उनसे हमें पता लगा कि भाई कोडोन्स का नेचर क्या है। एक है सर्वो ओकाहा, इन्होंने क्या किया, डेमोस्ट्रेट किया एक एंजाइम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम क्या होता है, ये mRNA की सिंथेसाइज करवाता है विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और जो नया mRNA बनेगा उसके अंदर क्या होगा, डिजायर्ड जो हमने पहले से ही पता है डिफाइंड सीक्वेंसेस होंगे। मतलब एंजाइमेटिक आरएनए सिंथेसिस करवाई, और इसकी मदद से भी क्या हमें मिला, हमें मिले ये टेबल जिसके अंदर हमने अलग अलग जो कोडोन्स 64 टोटल 64 कोडोन्स का हमने बताया कि भाई जो 64 कोडोन्स कौन सा जो कोडोन है वो कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो ये जो पहली जो बात है ये है आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये जो आपकी है सेकंड पोजीशन, और ये जो आपकी थर्ड पोजीशन। अगर देखो हम देखना चाहें, जैसे कि मैं आपकी बात करूं CGG, तो ये सी कहाँ से आया है, सी ये आपकी पहली पोजीशन ये है, जी कहाँ से आया, ये आपकी पोजीशन रही जी की, और ये वाला तीसरा जी कहाँ से आया, ये रही पोजीशन। तो ऐसे हम देखते हैं कि भी जो टेबल है उसके अंदर कैसे कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जो जेनेटिक कोड है उसके अंदर साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए। पहला जो है द कोडोन इज ट्रिपलेट, पहला पॉइंट कि भाई जो कोडोन है वो ट्रिपलेट है, यानी 3 नाइट्रोजनस बेस मिल करके एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल 64 कोडोन्स पॉसिबल है, जिसके अंदर की 61 कोडोन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। 61 में से नहीं, टोटल 64 में से जो 61 कोडोन है वो 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। बाकी जो 3 कोडोन बच गए वो कोई भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इसलिए उनको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन और टर्मिनेटिंग कोडोन। कौन से कोडोन है वो, UAA, UGA और UAG। ये जो तीनों कोडोन है, अगर mRNA के अंदर कहीं भी ये आगे बीच में, तो ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। अगर ये आ गए हैं तो उस दौरान कोई भी नया अमीनो एसिड नहीं जुड़ेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वहीं पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो टर्मिनेट हो जाएगी, इसीलिए इनको टर्मिनेशन कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, हैंस द कोडोन इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। देखिए जो टोटल 64 कोडोन्स हैं उसमें से 61 कोडोन कोड कर रहे हैं 20 अमीनो एसिड्स के लिए, और जो 3 कोडोन है वो क्या है, स्टॉप कोडोन है। अब क्या है, हर एक जो कोडोन है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, जैसे कि GAG है, तो ये GAG जहाँ भी मिलेगा आपको ग्लूटामीन के लिए ही ये कोड करेगा। GGG है, ये जहाँ भी मिलेगा आपको ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा। GUG है, ये जहाँ भी मिलेगा आपको वेलिन के लिए ही कोड करेगा। मतलब एक जो कोडोन है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। अगला पॉइंट देखिए, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ऐसा हो सकता है कि एक अमीनो एसिड, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं एलानिन, तो एक जो अमीनो एसिड होते हैं, मतलब सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। जैसे कि ये एलानिन GCG के द्वारा भी कोड हो रहा है, GCA के द्वारा भी कोड हो रहा है, GCC के द्वारा भी कोड हो रहा है। तो मतलब एक कोडोन कोड तो एक ही अमीनो एसिड को करेगा, लेकिन हो सकता है कि सेम अमीनो एसिड अलग अलग कोडोन्स के द्वारा भी कोड होता हो। तो ये इसका मतलब क्या है कि सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। इसको हम कहते हैं कोडोन का नेचर डीजनरेट नेचर होता है। ये है आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, द कोडोन इज रीड ऑन mRNA इन कंटिन्यूस फैशन विदाउट परम्यूटेशन एंड दस द कोडोन इज कोमालेस। कोडोन क्या है, कोमालेस है। मतलब अगर जैसे कि मैं कहूँ एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, तो ये क्या है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, ट्रिपलेट 3 ये करेंगे 3 ये करेंगे, और ऐसे ये स्टडी होता जाएगा आगे। तो ये क्या है आपका, ये ट्रिपलेट कोडोन क्या है, कोमालेस है। जब आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इसकी रीडिंग होती है mRNA की, तो वो कंटिन्यूस फैशन में ही होगी।
अगला देखिए 5th पॉइंट, द जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। मतलब क्या है इस चीज़ का, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लो अगर मैं बात करूं GUG की, तो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर GUG कोड करेगा आपका वैलिन के लिए ही। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एनिमल है और कोई प्लांट है तो GUG एनिमल में तो वैलिन को कर रहा है, और GUG और कोई वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हो सकता है ग्लाइसिन को करे, ऐसा नहीं होगा। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो ये टेबल बना दी है यही सभी ऑर्गेनिजम्स में अलाउड है, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब ए पर्टिकुलर कोडोन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस एक्सेप्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्यू प्रोटोजोआंस। कुछ एक माइटोकॉन्ड्रिया हैं और कुछ एक प्रोटोजोआ, उसमें थोड़े से एक्सेप्शंस हैं। लास्ट में देखिए आप AUG जो आपका कोडोन है उसके ड्यूल फंक्शन है, वो दो काम कर रहा है। AUG कोड फॉर मिथियोनिन, एक तो वो कोड कर रहा है आपका मिथियोनिन के लिए, जो मिथियोनिन अमीनो एसिड होता है, और इसका और एक है इट इज़ एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन। मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये क्या होता है, सबसे पहला जो कोडोन होगा वो क्या होगा आपका AUG इनिशिएटर कोडोन, और स्टॉप कोडोन आप पहले ही देख चुके हैं, 3 होते हैं, UAA, UGA और UAG। तो ये आपके साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, टोटल 64 में से 61 कोडोन 20 अमीनो एसिड को कोड करेंगे, और 3 कोडोन क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन। अगला पॉइंट क्या होता है, जो कोडोन होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब एक जो ट्रिपलेट है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। अगला क्या है कि भाई कुछ एक अमीनो एसिड मोर देन 1 ट्रिपलेट कोडोन के द्वारा कोड हो सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि कोडोन का नेचर डीजनरेट है। अगला क्या है कि भाई जो कोमोलेस होता है, जब भी mRNA की स्टडी की जाती है तो कंटिन्यूस फैशन में की जाती है। अगला है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है, और लास्ट वाला क्या है, AUG का ड्यूल फंक्शन होता है, एक तो मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है और दूसरा क्या है, इट विल एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन।